मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के दोस्तों अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो फर्स्ट पेपर के लिए हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसके आखिरी सेट पर, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 25 पर। दोस्तों इसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर आपको आसानी से सारे प्रैक्टिस सेट एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। इस सीरीज़ को दोस्तों हम लोग फटाफट कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, ताकि आप लास्ट मिनट पे ज़्यादा रिवीजन कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, अधिगम की सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार संशोधन। अगला क्वेश्चन है, शोध डिज़ाइन क्या है। शोध डिज़ाइन क्या है आपको बताना है। तो ये है आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा बनाना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, उस वैधता के लिए निम्नलिखित में से क्या नाम है जिसके द्वारा एक शोधकर्ता समकालीन मापदंड माप के स्थान पर भावी मापदंड माप का प्रयोग करता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भविष्य सूचक वैधता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पूछ रहा है कि परिकल्पना क्या है। तो क्या है ये परिकल्पना, इसका आंसर हो जाएगा डी, व्याख्या प्रदान करने वाला अंतरिम कथन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी वर्णात्मक सांख्यिकी का उदाहरण है, बताना है। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानक विचलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन शिखर सम्मेलन में संधारणीय विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, रियो 20 यानी कि 2012 में जो हुआ था वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कौन से प्रदूषक की रक्त रुधिर वर्णिका HB यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ अत्यधिक बंधुता होती है। यानी कि कौन सी गैस है जो हीमोग्लोबिन में बहुत तेज जुड़ जाती है। तो वो होती है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसीलिए इसे दमघोटू गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से जुड़ जाती है। ये लगभग कई गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की तुलना में जुड़ जाती है, इसीलिए रक्त में जो है इसकी मात्रा बढ़ने से दम घुटने के कारण मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक गैस है ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वेबसाइट के संबंध में EDU का क्या अर्थ होता है। तो EDU का अर्थ हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एकेडमी। EDU का मतलब हो जाता है, सॉरी इसका बी नहीं होगा बल्कि सी आंसर होगा, एजुकेशन। EDU का एजुकेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, पद PC का क्या अर्थ है। PC का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो ये हो जाता है पर्सनल कंप्यूटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बाइट 0 और डैश के बीच संख्या को निरूपित किया जाता है, किससे निरूपित किया जाता है आपको बताना है। तो ये किया जाता है 255 द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग के संबंध में BPS का पूर्ण रूप क्या है। तो BPS का पूर्ण रूप बताना है आपको। तो यह है बाइट्स पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर कंप्यूटर के प्रॉब्लम को हल करने को क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पे है, नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट याद रखेंगे, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 14 है, जैव विविधता निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अधिक मापी जाती है। किस में ज़्यादा होती है जैव विविधता, ये आपको बताना है। तो समुद्री क्षेत्रों में दोस्तों, जो समुद्री क्षेत्र होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है वो पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु की सहायक और उप सहायक नदियों में से कौन पाकिस्तान से होकर नहीं बहती। कौन सी एक नदी है सिंधु की सहायक, ये सभी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, इनमें से कौन सी एक पाकिस्तान से होकर नहीं बहती। तो ब्यास जो है ये पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कई बच्चों ने मुझे कमेंट में बताया बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 20 प्लस बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। तो दोस्तों
आप भी मुझे बताइएगा कि आपके इस प्रैक्टिस सेट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्या 52 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है? तो बिल्कुल में नहीं, 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, बाकी सब क्या है, सही सुमेलित है। इन्हें भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या समाज समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जनांकिकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 20वां है क्वेश्चन, कोलीय विद्रोह लोगों से संबंधित था। किससे संबंधित था कोलीय विद्रोह? तो ये गुजरात के लोगों से संबंधित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले खिलाड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज किस खेल से जुड़े हैं? तो ये बैडमिंटन से जुड़े हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर जो है वो हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार नहीं है ये बताना है आपको। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये क्या है, निधि निदेशक तत्व है, डीपीएसपी है, ये मूल अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित सुपर कंप्यूटरों का संबंधित संस्थानों में मिलान करना है। इसमें देखना है कि कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा इसमें से सही नहीं है आपको बताना है। तो इसमें से हमारा सी परम संगणक, ये आईआईटी रुड़की में नहीं है, यही गलत है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? दामोदर की सहायक नदी ही नहीं है, कौन सी बताना है, इंद्रावती। इंद्रावती जो है वो दामोदर की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है 25 है, हाँ। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही नहीं है? आपको गलत चुनना है यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन संबंधित। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ढाका में नवाब समीउल्लाह ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ढाका में जो नवाब समीउल्लाह थे, इन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग का जो स्थापना थी उसमें इनका सक्रिय योगदान था, बल्कि ये इसमें स्वराज आंदोलन में ढाका का नेतृत्व नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, अक्टूबर 2024 में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान करने की मंजूरी दी गई थी। इनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? आपको बताना है 5 नई भाषाएं शामिल की गई थी, 6 पहले से थी। ठीक है, और 5 और जोड़ दी गई हैं, तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई हैं, 11 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, तो आपको बताना है जो 5 भाषाएं ये बाद में जोड़ी गई हैं अक्टूबर 2024 में, इनमें से कौन सी एक नहीं है? तो इसमें से कौन सी नहीं है, हिंदी इसमें नहीं है, ये 3 है। इसके अलावा प्राकृत भी एक भाषा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 27, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? तो ये था वर्ष 2023। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रारंभ किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रारंभ किसने किया था? तो ये विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, विलियम जोन्स ने किया था। देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है? तो किसने दी है दोस्तों? वीडी सावरकर जी ने। ठीक है, काफ़ी फेमस है ये। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आज के इस लास्ट प्रैक्टिस सेट का हमारा जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, उसको बताना है आपको इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें से देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हमारा डॉक्टर मनोहर सिंह गिल, आरबीआई के पूर्व गवर्नर। ठीक है, तो ये नहीं है सुमेलित, बाकी तीनों क्या है यहाँ पे सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पूरे 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। जिन बच्चों का पेपर 16 तारीख को है या 17 तारीख को है, आप सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में सेम ही आने हैं। तो आप यहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको या ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जुड़े कई सारे प्रश्नों का यहाँ पे आपको उत्तर पता चल जाएगा। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। जिन भी दोस्तों का पेपर 16 तारीख को है या फिर 17 तारीख को है, पॉलिटिकल साइंस वाले हमारे अचीवर्स जितने भी हैं उनका पेपर तो 16 को ही हुआ है, और बाकी जो अचीवर्स 17 को हैं सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आप जल्द से जल्द एक जगह आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएँ और आप आसानी से जल्दी ही सारी प्रैक्टिस कर सकें। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट दोस्तों। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।